देश के सभी संघर्षशील साथियों, स्टेज पे विराजमान देश के सबसे बड़े पीएसएल पीड़ितों के संगठन ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लीडर्स सभी रिस्पेक्टेड हैं, और आप सब और जो और संगठनों के, सामाजिक संगठनों के, किसानों के संबंधित, मजदूरों के, उन सब के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संघर्ष, चार शब्द है संघर्ष। इसे समझने की जरूरत होता है। संघर्ष होता क्या है, संघर्ष किया क्यों जाता है, संघर्ष की जरूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, जितने भी संघर्ष हुए हैं, चाहे आजादी के लिए, अपनी होंद के लिए, चाहे रोजगार के लिए, चाहे किसानों के, मजदूरों के, संघर्ष में अक्सर जब संघर्ष लंबे बड़े फैल जाते हैं, ज्यादा समय में चले जाते हैं, तो उसमें उतार चढ़ाव आ जाते हैं। समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूं। संघर्ष सदा ऐसे नहीं चलते, संघर्ष ऐसे चलते हैं। अभी अभी स्टेज पे किसानों की बात हुई। 2021 में, 22 में एक बड़ा संघर्ष हुआ। उसके पीछे कितना योगदान होगा, कितनी स्ट्रगल होगी कि देश के सामने एक बड़ा जन सैलाब आ गया। पंजाब से ट्रालियां भर के आ गई, विदेशों से एनआरआईज ने करोड़ों रुपया भेज दिया। जैसे जो देश बोल रहा था कि आतंकवादियों ने पैसा भेज दिया, खालिस्तानियों ने पैसा भेज दिया। जो हमारे बच्चे कनाडा, अमेरिका, जितनी भी कंट्रियों में बैठे हैं, वहां मेहनत करते हैं, जब उनको पता चला कि उनके बड़े, उनके बाप, उनके भाई दिल्ली के खिलाफ लड़ने चले हैं, तो उन्होंने अपने एक महीने की सैलरी, जो किसी की 5 लाख, किसी की 3 लाख, 2 लाख तो नहीं, सबसे ऊपर थी, उन्होंने सब पंजाब भेज दी। आज तक जितने भी संघर्ष हुए, कभी संघर्षों में बादाम के लंगर नहीं लगे। बादाम रोटी का लंगर तो चलता है ना, जो नहीं देखा अभी भी सोशल मीडिया पे पड़े हैं कि बादाम के लंगर सरदारों ने चलाए। पर सरदारों के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग जो कुछ दिन पहले इस दुनिया से चला गया, वो लगा गया। निर्मल भंगू को पैदा किसने किया? इस देश के गंदे सिस्टम ने पैदा किया, करप्ट सिस्टम ने पैदा किया। उसे लाइसेंस किसने दिया? उसमें लाखों कमजोरियां होते हुए उसकी कंपनी को भरने क्यों दिया गया? उसके हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में दफ्तर कैसे खुल गए? और पंजाब समेत हर राज्यों में स्टेट सरकार उनको विशेष पैकेज क्यों देती थी? क्योंकि इस देश का सिस्टम करप्ट है। इस देश के सिस्टम को बदलना पड़ेगा। ये भाई बात करके गए हैं, कितना जन सैलाब आ गया। कब तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे? 47 में एक लड़ाई जीत ली थी आजादी की। मैं ये कहता हूं, आजादी आई नहीं है। आजादी तो इनकी है। 5 साल वो, 5 साल वो, तो 5 साल इन दो का विरोध करके तीसरा आ जाता है। ये उनकी आजादी है, आप लोगों की नहीं। इसके लिए आपको और आपके आने वाली पीढ़ियों को, आपके जनरेशन को, आपके वारसों को बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब बात करते हैं जिस मुद्दे पे हम जुड़े हैं। हमारे आपस में लख मतभेद हैं। मैं बिना बुलाए जहां आया हूं, क्योंकि मतभेद के बावजूद भी हमारी मंजिल, हमारा निशाना निवेशकों का पैसा दिलाना है और कुछ नहीं। हम अगर आज हमारा ये हाल है कि एक देश का सबसे बड़ा संगठन
जिसे हम सब ने मिलकर बनाया था और जिसके एक बलावे पे उधर से लेकर उधर तक दाना फेंकने को जगह नहीं होती थी, एक गेहूं का दाना। तो आज कहां है? इसके पीछे भी हमें, हमारी लीडरशिप जो हम लोग हैं, हमारी कहीं ना कहीं मिस्टेक है, हमारी गलती है। मैं ये कहूंगा कि गलती मेरी भी है कि हम इस गलतियों को सुधारें और एक बड़ा सिस्टम फिर बड़ा इन मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा करें। देखो, गलतियां जब कोई काम करता है तो होती हैं। अगर कोई काम ही नहीं करेगा तो वो गलती कैसे करेगा? अगर किसी ने 10 काम किए तो 6 काम अच्छे हो गए, 4 काम गलत कर दिए, तो आप 4 गलत कामों को मुख्य रख लेते हो, 6 अच्छे कामों को इग्नोर कर देते हो। ये हमारे लोगों की फितरत है। अभी अगर हमने पैसा लेना है, सबसे पहले आपका पैसे, वो महाराष्ट्र वाले मात्रे जी बोल के गए हैं, आपका पैसा कहां लगा है? प्रॉपर्टीज में। इस देश में लाखों हजारों कंपनियों को गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया, वो कंपनी पैसे लेके दौड़ गई, किसी को पैसा नहीं मिला। अगर मिलेगा तो उस प्रॉपर्टी को के अगेंस्ट ही मिलेगा जिसपे उस कंपनी के लोगों का पैसा लगा है। आपका पैसा, अभी स्टेज के ऊपर और भी लोग बोल के गए हैं, 2 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बन चुकी है। मैं तो कहूंगा आज 3 लाख करोड़ की बन चुकी है। 2011 में पर्ज की मैनेजमेंट में 2.25 लाख करोड़ रुपए की बोला करते थे। अपना एक लेटर भी, एक बुक भी छापा था जिसमें उन्होंने कहा था 2011 में कि हमारे पास 2.25 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो आज उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2011 से लेके आज 2024 है, कितनी डबल होगी डबल। हर चीज की कीमत बढ़ी है। जो पेट्रोल डीजल इसकी कीमत बढ़ी है तो आपकी प्रॉपर्टियों की नहीं बढ़ी। पर वो प्रॉपर्टियां कहां हैं? इस सिस्टम ने 2 बंगू पैदा किए हैं, एक तो मर गया, दुख हुआ किसी को? हमें नहीं हुआ। बहुत लोग हमारे में से उसके भोग पे गए थे। चलो, जब आदमी मर जाता उसके साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं रहती, पर फिर भी जो उसके बुरे काम है वो हमेशा रहेंगे, सामने रहेंगे। उसको कभी हम भी इग्नोर नहीं कर सकते, जब दुनिया भी इग्नोर नहीं कर सकती। पर एक बंगू तो चला गया। एक बंगू सुप्रीम कोर्ट ने पैदा किया है 2 फरवरी 2016 को। सुप्रीम कोर्ट ने बंगू को पैदा किया है। वो है लोढ़ा। हम सब बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, पर मैं नहीं मानता भाई। 5 करोड़ 85 लाख लोगों को लूट कर परेशान करके एक कोर्ट वो सर्वोच्च रहेगी? दिल से बोलो, डर के नहीं, दिल से। डर तो हर आदमी को लगता है कि मोदी के खिलाफ हम बोल सकते हैं, कोर्ट के खिलाफ नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते भाई? हमारे पंजाब में एक डीएसपी सिख हो, उसने जब बोला था कि जज रिश्वत लेते हैं, क्या आप ये मानते नहीं कि लेते नहीं है? इस इंडिया में भगवान के नाम से स्वाद सब कुछ बिकता है, तो जज क्यों नहीं बिकेंगे भाई? 1 साल पहले मैं भंगू को मिला था चंडीगढ़ में। उसकी बेटी के थ्रू उनका एक सरकारी जूनियर है भंगू की, वो हमारे साथी है काजला जी, वो चलाते हैं, उन्होंने मिलाया था। काजला जी बोल रहे थे कि बंगू जी को हमें जेल से बाहर निकालना है। हमने कहा हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं, निजी कोई विरोध नहीं है। हमारा तो उनके साथ एक ही विरोध है कि लोगों का पैसा जो उनके फेथ को, उनकी पगड़ी को, उनकी सरदारी को पूरे यूपी, एमपी, बिहार, गुजरात और जहां हिंदी भी नहीं बोली जाती ना, साउथ की स्टेटों में, वहां भी उस सरदार का फेस देखकर उसे पैसा दिया। वो पैसा वापस दिलाना है, क्योंकि हम जब दूसरी स्टेटों में जाते हैं, मैंने खुद सुना है, आप में से भी बहुत लोग होंगे, कुछ लोगों के पास मेरी बुराई करके आपके मन में खलनायक बनाकर पेश कर दिया। उनके मुंह मैंने सुना है कि एक बंगू, एक सरदार पहले लूट के ले गया, एक सरदार ये आ गया। हमें जे अपनी जान से प्यारी है, पर बंगू को इसकी कदर नहीं थी, इसकी कदर नहीं थी। हम इसके लिए जान भी दे देते हैं और जान ले भी लेते हैं। मैंने बंगू को एक ही बात कही थी कि आप जेल में हैं, आपका परिवार बर्बाद हो गया, आपकी बेटी के ऊपर मुकदमे हैं, आपके जवाई के ऊपर मुकदमे, आपकी
बिरध वाइफ भी जेल में चली जाती है। तो आप बोलिए कुछ। वो मुझे बोला, मैं आपकी तरह कोई आंदोलनकारी नहीं हूं, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं जेल से कुछ नहीं बोल सकता। तो मैंने कहा कि आप एक लेटर जारी कर दीजिए, पूरी लिख के एक लेटर जिसमें आप लिखिए कि मैंने इतनी स्ट्रगल करके। थैंक यू जी, मेरा समय समाप्त हुआ। मैं अपील करूंगा, आप लोग आए, इतनी गिनती से लड़ाई जीती नहीं जाएगी। सीतारमण ने पार्लियामेंट, जिसे नेतागण मंदिर बोलते हैं, पार्लियामेंट मंदिर है ना, वहां झूठ बोला है वित्त मंत्री सीतारमण ने। आप मानते हो कि उसने झूठ बोला है? उसने बोला कि हम लोगों का पैसा देने के लिए तैयार है पर कोई लेने नहीं आ रहा। ठीक है, बोला है, चलोगे घर उसके? मैं जहां हमारे जो संगठन के साथी हैं उनको जितने भी हैं और आप सभी को रिक्वेस्ट करने आया हूं, अपील करने आया हूं कि 17 अक्टूबर को दिल्ली की पुलिस जो बैठी है सीआईडी, जोर लगा रहे, हम सीतारमण के घर के आगे धरना देंगे। दिल्ली सीआईडी, दिल्ली पुलिस, जेएलएलए, हमारा शांतिपूर्ण बोस के घर के आगे धरना होगा। हमने सुप्रीम कोर्ट के आगे भी धरना दिया था, ज्यादा, पर आप तक हमारी बात नहीं पहुंची। 2 फरवरी 2024 को हमने सुप्रीम कोर्ट के आगे भी धरना दिया था। हमने ऐलान कर दिया था, हमें गिरफ्तार कर लो, जहां हम वहां आएंगे। पर दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे लोगों को डरा दिया जाता है, जहां लोगों तक मैसेज नहीं पहुंचता, तो वहां सिर्फ 400 लोग ही पहुंचे। मैं आपके जरिए एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं पूरे ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी देश के संगठन हैं, 17 अक्टूबर को सीतारमण की सरकारी रेजिडेंस, उसके सामने प्रदर्शन करेंगे, अपना अपना पॉलिसी बॉन्ड लेकर पहुंचे कि लो, तुमने मंदिर में झूठ बोला है, पार्लियामेंट मंदिर है, तो हम तुम्हारे घर आगे पैसे लेने के लिए पुलिस भी रोकेगी, सीआरपी भी रोकेगी, सभी रोकेंगे। जे आपने और हमने देखना कि वहां कैसे पहुंचना है, पहुंचेंगे, चाहे 10 आदमी पहुंच जाएं, पहुंचेंगे। जो कह दिया सरदार ने, क्योंकि निर्मल सिंह बंगू इतना बुरा नहीं था जितना इस देश के सिस्टम ने उसे बना दिया। निर्मल सिंह बंगू के पास 2014 के पहले 14 से लेकर 16 तक का टाइम था, 16 से लेकर 24 तक का टाइम तो लोढ़ा के पास है, गवर्नमेंट के पास है। तो दूसरा बंगू लोढ़ा है, जो जे मांगे ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने रखी है। हम इसकी समर्थन करते हैं और सबको यही कहेंगे कि अपने निजी मतभेद भुलाकर मिलकर संघर्ष करें। हम आपके साथ हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।